हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें पढ़ना है 17.1 दैट इज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लास्ट वीडियो से हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में। ओके, उसमें हमने कल इंट्रोडक्शन की बात की थी। ओके, और आज हम शुरू करने वाले हैं उसी 17 चैप्टर का 17.1 पॉइंट कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग एनिमल्स में जो अलग अलग ब्रीदिंग की प्रक्रिया होती है वो एक्चुअली कैसे होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो शॉर्ट में उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे इंसान में लंग्स होता है तो हम लंग्स के ज़रिए ब्रीदिंग करते हैं, वैसे अलग अलग एनिमल में एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने शुरू में कहा है द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का, वो जो मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का वो अलग अलग ऑर्गेनिज़म में अलग अलग है। सब में एक जैसा मैकेनिज़्म नहीं रहता, अलग अलग रहता है। अब वो अलग अलग जो है वो डिपेंड करता है वो एनिमल का हैबिटेट क्या है। हैबिटेट का मतलब होता है बच्चों कि वो कहाँ पे रहते हैं। वो हवा में रहते हैं कि वो पानी में रहते हैं। मतलब जहाँ पे हवा है वहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल तो आ ही गए। ओके, तो कहने का मतलब ये है क्या वो पानी के अंदर रहते हैं या फिर वो ज़मीन के ऊपर हवा के कांटेक्ट में रहते हैं। तो वैसे उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैकेनिज्म रहेगा ब्रीदिंग का। तो हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका जो शरीर है वो एक्चुअली सिर्फ उसमें सेल है या फिर उसमें टिश्यू है या फिर उसमें ऑर्गन है ना। तो आप बोलोगे सर ये कैसे कैसे, तो ऑर्गन होगा तो सेल होगा ही नहीं उसमें। मतलब ऑर्गन होगा तो टिश्यू भी होगा, सेल भी होगा। एक्चुअल में कैसा है बच्चों, हम टॉपिक पढ़ेंगे ये कि सेल से टिश्यू कैसे बना, टिश्यू से ऑर्गन कैसे बना। शुरू में जो एनिमल बने थे वो हम पढ़ेंगे सिर्फ एनिमल किंगडम में, किंगडम एनिमलिया में, कि शुरू में जो एनिमल्स थे वो सिर्फ सेल से बने थे, है ना। शुरू में जो एनिमल थे वो सिर्फ बने थे सेल से, उसके बाद टिश्यू बना, उसके बाद ऑर्गन बना। ऐसे हुआ ये कंपोजिशन एनिमल का। डायरेक्टली सब कुछ चीज़ें नहीं आ गई। जैसे हर चीज़ में एक मॉडिफिकेशन रहता है। पहले सिंपल मोबाइल थे, उसके तो पहले तो एक आपको पता है ये लैंडलाइन ही थे, है ना। उसके बाद मोबाइल आया, फिर उसमें एक छोटा सा मोबाइल आया, फिर उसमें चेंजेस हुए। ऐसे करते करते अलग अलग चेंजेस होते रहे हैं। उसी तरह शुरू में जो एनिमल्स थे वो सिर्फ सेल से बने हुए थे। फिर जो एनिमल आए फिर उन्होंने टिश्यू फॉर्म करना शुरू किया। यस, पहले ऐसे ही था। फिर जो एनिमल बने उन्होंने ऑर्गन बनना शुरू किया था, फिर उसके अंदर ऑर्गन रहते थे। ठीक है ना। ओके, तो सेल वाले जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल रहते हैं, टिश्यू नहीं रहता, अलग अलग सेल्स रहते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो एनिमल बना किससे है, वो सेल से बना है, वो टिश्यू से बना है कि वो ऑर्गन से बना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इनका। फर्स्ट पॉइंट मतलब पहले हम फर्स्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, वो किस तरह ब्रीदिंग करते हैं, है ना, वो बात करते हैं। सो लोअर इन्वर्टेब्रेट्स, आपको इन्वर्टेब्रेट्स पता होगा। इन्वर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स ऐसे दो कैटेगरीज आपको पता है एनिमल्स के बारे में। इन्वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जो शुरू में आए थे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, और उनको जो पीठ की हड्डी होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम, वो नहीं रहता इनको। इन्वर्टेब्रेट्स का मतलब क्या है, इनको वर्टेब्रल कॉलम नहीं रहता। तो जो लोअर इन्वर्टेब्रेट्स है, जैसे एग्जांपल स्पॉन्ज, सिलेंडरेट्स, फ्लैटवॉर्म, है ना। अब आप बोलोगे सर ये कौन से नाम हैं, ये सब इन्वर्टेब्रेट्स है और सब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग किंगडम एनिमलिया के वक्त। डोंट वरी अबाउट इट। सो स्पॉन्ज, सिलेंडरेट, फ्लैटवॉर्म, ये जो लोअर इन्वर्टेब्रेट्स है, ये जो रहते हैं ये
O2 CO2 एक्सचेंज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन आपको पता है एक प्रक्रिया है, एक ट्रांसपोर्ट का प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। मतलब इनका काम है डिफ्यूजन करना। अब सिंपल सी बात है, अगर ये सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं मतलब इनकी बॉडी सेल से बनी होगी, इनकी बॉडी सेल से बनी होगी, और सेल के ज़रिए वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेल के ज़रिए वो डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है उसे इंटेक कर रहे हैं, जो CO2 है उसको एग्जिट करवा रहे हैं। समझ में आया आपको? यस, ये डायरेक्टली चल रहा है एंटायर बॉडी सरफेस से, क्योंकि इनकी बॉडी बनी है सेल से। समझ में आया? ओके, तो ये पहली बात तो क्लियर हो चुकी है कि इनके अंदर जो डायरेक्टली प्रोसेस होगा O2 CO2 का वो सिंपल डिफ्यूजन से होगा। याद रखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन एज इट इज़ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंपल डिफ्यूजन कौन से लोअर इन्वर्टेब्रेट्स में रहते हैं, तो सिलेंडरेट, स्पॉन्ज एंड फ्लैटवर्म। समझ में आया? तो क्या समझा आपने? ये सेल है सर, इसमें डायरेक्टली O2 ने एंट्री किया, ये एयर से, ये डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में है ये सेल, और जो CO2 होता है वो एग्जिट किया सर उसने डायरेक्ट। CO2 जो है वो सेल से कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। ओके, नेक्स्ट अर्थवर्म की बात कर रहे हैं। ये अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल का मतलब है अर्थवर्म की जो स्किन है, अर्थवर्म की जो स्किन है, यहाँ पे हम क्यूटिकल का मतलब है स्किन का एरिया। अर्थवर्म में स्किन याद रखना, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट मतलब गीली स्किन। एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इंसेक्ट के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब रहता है, उसका नाम है ट्रैकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन अ बॉडी। इनके शरीर में, ये स्पेशली मैं इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने इंसेक्ट ड्रॉ किया, दिख नहीं रहा लेकिन इंसेक्ट है ये, ठीक है, मान के चलते कि इंसेक्ट है। तो बच्चों इसके अंदर, इस इंसेक्ट के अंदर ट्यूब लगे रहते हैं, ट्यूब्स। यस, इनके अंदर है ना ट्यूब लगे रहते हैं ऐसे। ऐसे कैसे ट्यूब है सर? ये समझिए अभी, ऐसे ये ट्यूब्स है। ओके, तो ये एक ट्यूब हुआ और यहाँ पे इसके होल्स रहते हैं, यहाँ पे इसके होल है, ठीक है, इस ट्यूब के। और अलग से ट्यूब हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह के भी ट्यूब रहते हैं। तो ये ट्यूब है इस इंसेक्ट के अंदर। हमारे अंदर कैसे ब्लड वेसल होती है, हाँ, हमारे अंदर कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ट्यूब है, वैसे। तो यहाँ पे ट्यूब है, इसको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हवा को ट्रांसफ़र करने में, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर। एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पे उसको, एटमॉस्फेरिक एयर को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये कौन? ये ट्रैकियल ट्यूब्स। समझ में आया? और इसका ट्यूब का एक जाल रहता है, ये एक या दो नहीं रहते, बहुत सारे रहता है, इसलिए उसको ने कहा नेटवर्क ऑफ ट्यूब। तो इनका पूरा एक जाल रहता है, नेटवर्क, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अ स्पेशल वस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गिल्स। जैसे वर्ड गिल्स आता है बच्चों समझ जाना, ये गिल्स जो है ये बिलोंग करता है, अब यहाँ पे अ स्पेशल वस्कुलर स्ट्रक्चर, वस्कुलर का मतलब होता है कि इनके आजू बाजू में आपको ब्लड वेसल मिलेगी, इनके आजू बाजू में आपको ब्लड वेसल मिलेगी। अ स्पेशल वस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गिल्स। गिल्स कौन है? गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे, मतलब जैसे हमारे अंदर लंग्स है ना, वैसे गिल्स होता है ये। तो गिल्स के आजू बाजू में आपको ब्लड वेसल मिलेगी। तो गिल्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स। ऑर्थ्रोपॉड्स ये भी हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग एनिमल किंगडम। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑर्थ्रोपॉड जो रहते हैं जिसमें स्पाइडर है ना, जिसमें जिनको जॉइंट लेग्स रहते हैं, बहुत सारे लेग्स रहते हैं, जॉइंट लेग्स रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम स्पाइडर लेंगे, कॉकरोच लेंगे, तो ये ऑर्थ्रोपॉड्स में आते हैं। तो ये एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स है। उसके बाद में मोल्यूस्क है। सो वेयर एज वस्कुलर बैग कॉल्ड एज लंग्स। अब ये यहाँ से ये अलग है, तो पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। गिल्स आपको पता होगा है ना, तो गिल्स जो होता है ये इन्होंने कहा एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स में मिलेगा, मोल्यूस्क में मिलेगा।
इनके अंदर इन्होंने कहा गिल्स के बारे में, ठीक है, ओके। और दूसरा इन्होंने कहा लंग्स के बारे में। तो वह तो पता आपको लंग्स कहाँ होता है, लंग्स होता है सर टेरेस्ट्रियल फॉर्म। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जैसे एग्जांपल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टेरेस्ट्रियल फॉर्म का मतलब हम जितने भी एनिमल्स है, स्पेशली इनका एक स्पेशली एक क्लास, जैसे कि हम अगर लंग्स में बर्ड्स की बात करें, हम रेप्टाइल्स की बात करें, है ना, यहाँ कौन कौन आएगा, यहाँ पे रेप्टाइल्स आएंगे, यहाँ पे बर्ड्स आएंगे, यहाँ पे मैमल्स आएंगे। पता है आपको मैमल्स क्या रहता है ना। तो ये सब टेरेस्ट्रियल फॉर्म है जिनके अंदर लंग्स पाया जाता है, ओके, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमॉन्ग द वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स की अगर बात की जाए, ये वर्टेब्रेट्स है, इसके पहले इनवर्टेब्रेट्स था। अमॉन्ग द वर्टेब्रेट अ फिश यूज़ द गिल्स। ये पता है सर हमें, फिश में क्या होता है, गिल्स होता है। मतलब वर्टेब्रेट में फिश में क्या रहता है, गिल्स। पता है फिश में गिल्स रहते हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन को, मतलब वहाँ से गैस एक्सचेंज करते हैं वो। अगर हम वेयर एज रेप्टाइल की बात करें, बर्ड की बात करें, मैमल्स की बात करें, रिस्पायर थ्रू द लंग्स, ये तो मैंने आपको अभी समझाया था, ओके। उसके बाद ये इनका कहना है जो एम्फीबियन है, क्योंकि एम्फीबियन का नाम नहीं आया अभी तक। यहाँ कौन कौन से नाम है, यहाँ रेप्टाइल के नाम है, यहाँ बर्ड्स के नाम है, यहाँ मैमल्स के नाम है, यहाँ पे एम्फीबियन नहीं था। जो एम्फीबियन रहते हैं लाइक अ फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। फ्रॉग की एक खासियत है कि जो फ्रॉग रहते हैं, ओके, वो स्किन से भी करते हैं रेस्पिरेशन। यस, गीली स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। और फ्रॉग का एक छोटा टाइप आता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल ये गिल से करता है रेस्पिरेशन। टैडपोल आपको पता होगा, फ्रॉग का जो इनिशियल लाइफ होता है, इनिशियल स्टेज है ना, जिसे टैडपोल कहते हैं, वहाँ वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद जो फ्रॉग होता है वो फिर लंग्स एंड स्किन, इन दोनों के ज़रिए। कौन सा, एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग जो रहता है वो लंग्स के ज़रिए, स्किन के ज़रिए। स्किन से कब सर, जब वो पानी में होता है। जब कोई फ्रॉग पानी में होता है तो वो स्किन से करेगा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस। जब ज़मीन पे आता है तो लंग्स से ब्रीदिंग करता है, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का वो कम्प्लीटली हो चुका है। जितना उन्होंने यहाँ पे दिया है सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल आपको पढ़ने पड़ेंगे। आईएमपी है, एज इट इज़ एग्ज़ाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, ओके।